अ, शायद यदि आपने याद दीक्षा कार्यक्रम किया हो, यदि नहीं भी किया है तो मैं आपको बताती हूँ। प्रकृति के 12 नियम है ना? द्वैत का नियम है और सापेक्षता का नियम है, चक्रीय है और संपूर्णता है, संतुलन है, विकास क्रम है। ये इस तरह से प्रकृति के 12 नियम होते हैं। तो उसी हम्म। नियम में से ये द्वैत का नियम है। जितना पेंडुलम इधर जाएगा उतना ही, जितना लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट भी जाएगा। एक तो ये, और दूसरा, ओके। ये जो भी चल रहा है ये चक्र में चलता है, चक्रीय है। प्रकृति का नियम है चक्रीय। जैसे सुबह होती है, फिर सुबह के बाद हम्म। दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम। ऐसे ही गर्मी जी आएगी, जी। सर्दी आएगी, बरसात आएगी, गर्मी, सर्दी, बरसात। वैसे ही एक बच्चे का जन्म होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, शरीर नष्ट होगा, फिर से शरीर बनेगा। मतलब प्रकृति में हर चीज चक्र में चल रही है। हम्म। हम्म। अब मैं आपको अगले 1 महीने का होमवर्क देती हूँ, इसे करके देखना, फिर मुझे बताना 1 महीने बाद। सबके जी लिए, जी। सब कर सकते हैं इसको। सब करेंगे तो अचंभित रह जाएंगे, बिल्कुल अचंभित। बोलेंगे अरे, ये तो सोचा ही नहीं था हमने, ऐसा भी है। तो होता क्या है कि पहले हम 24 घंटे पे आते हैं। क्या करना है? आपको अपने 24 घंटों को ऑब्जर्व करना है। आप सुबह सो के उठे तो ध्यान दे कैसा मन है अभी मेरा। ओके। हाँ, ऐसा हो सकता है किस कोई बहुत रिलैक्स उठता है, कोई बहुत चिड़चिड़ा सा उठता है सो के उठने के बाद, कोई फ्रस्ट्रेट सा होगा, कोई थका थका सा होगा, कोई बहुत फ्रेश उठेगा। तो आपको अपना देखना है। जब आप सो के उठे तब कैसे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसा फील कर रहे हैं उसे नोट डाउन कर ले। फिर आप देखें 2-3 घंटे बाद कैसा फील कर रहे हैं। अब आप उठे, नहाए धोए, नाश्ता वास्ता किया, या नहाने का मन है नहीं है, खाने का मन है या नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरे 24 घंटे अपने मन को ऑब्जर्व करें। फिर दोपहर हुई तो कैसा फील हो रहा है, शाम हुई तो कैसा फील हो रहा है, रात हुई तो कैसा। मन को पहले दिन करे, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन, 1 हफ्ते तक आपको अपना ये नोट डाउन करते हुए चलना है। तो आप देखेंगे कि जो पूरे 24 घंटे में हो रहा है ना, वही हम्म। वही चक्र हफ्ते में भी चल रहा होगा, और वही चक्र महीने में भी चल रहा होगा, और वही चक्र साल में भी चल रहा होगा, और वही चक्र जीवन में भी चल रहा होगा। क्योंकि प्रकृति में सभी कुछ चक्र में चल रहा है। तो जिसने अपने 24 घंटे की मनोदशा को समझ लिया, वो अपने महीने, साल और जीवन, पूरे जीवन उसका स्पष्ट हो जाएगा सामने में। अब ये अगर हम ये सोचते हैं कि ये हमारे चलाने से चल रहा है, तो ये हमारी गलती होती है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैंने कोई नई चीज खरीदी है, या मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मेरे से कोई मिलने आया है, या इसलिए खुश हूं आज मुझे फायदा हो गया या पैसा मिल गया, नौकरी। नहीं, ये सब तो खुंटियां हैं, ये सब बहाने हैं। हमारा एक मूड होता है हर चीज का। उस मूड पे यदि कोई घटना ऐसी घट जाए जो हमारे फेवर में है, तो हम ये कहते हैं कि मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि ये हमारे फेवर की घटना घटी है, जबकि हो रहा उल्टा ही होता है। अब इसे मैं कैसे प्रमाणित कर सकती हूँ? इसे ऐसे प्रमाणित कर सकते हैं कि जब हमारा मूड अच्छा है तो हमारी गाड़ी कहीं पे किसी से टकरा भी गई और डेंट पेंट भी आ गया, और हमारा मूड अच्छा है, तो हम उसे ये कह के छोड़ देते हैं चलो कोई बात नहीं। और जब हमारा मूड खराब है तो कोई गाड़ी में हल्का सा हाथ भी मार दे तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा होता ही होगा, सभी के साथ जी होता जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। है ना? जब मूड खराब है तो हमें छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है, और जब मूड अच्छा है ना, बड़े ठीक ठाक मूड है, तो बड़ी चीज भी हंस के टाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हमारा जो मूड है ये किसी घटना, व्यक्ति विशेष या परिस्थिति से नहीं प्रकट हो रहा है। ये हमारे मन की चाल है 24 घंटे की।
ये 24 घंटे में सातों चक्र पे चक्कर लगा के आता है। सातों चक्र समझ रहे हैं ना? मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्टान, अनाहत, इस सब पे। ये प्लीज जो वीडियो आप ऑन कर रहे हैं इसे ऑफ कर दीजिए। यहाँ वीडियो कॉल नहीं होती है, ऑडियो कॉल ही होती है। स्वामी कामरान जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि हमारा जो मन है वो 24 घंटे में सातों चक्र का चक्कर लगाता है। मणिपुर, स्वादिष्टान, उसके बाद में पहले सॉरी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, उसके बाद में विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। 24 घंटे में ये चक्र लगाता है। अब जो 24 घंटे में चक्र लगा रहा है उसी को ऑब्जर्व करने के लिए मैं कह रही हूँ कि कितनी देर मूलाधार पे है ये, कितनी देर स्वादिष्टान पे है, कितनी देर अनाहत पे है, कितनी देर आज्ञा पे है ये। इससे क्या होगा, यदि आपको कहीं पे हृदय की बात करनी है तो उस पीरियड में यदि की जाए जिस समय पे हमारी ऊर्जा अनाहत पे है तो वहां से परिणाम सकारात्मक आएंगे। यदि हमारी ऊर्जा मूलाधार पे है और हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए या बहुत ही विशेष जहां पे हमारी वाणी की जरूरत है या बुद्धि की, हम उस काम को कर देंगे तो वो काम गोबर हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप पूरे 24 घंटे में ऑब्जर्व करें कि सुबह में कैसा मूड है, दोपहर में कैसा, शाम में कैसा, रात में कैसा, ये। और आप देखेंगे, देखिए, क्योंकि ये मैं क्यों इतना उससे बोल रही हूँ, मैं बल देके क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ। कहीं से थ्योरी लिखा पढ़ा नहीं बात कर रही, मैं अपने अनुभव से ये बोल रही हूँ कि यदि आप 24 घंटे अपने आप को एक कमरे में भी बंद कर दें जहां पे बाहरी घटनाएं आपको प्रभावित ना करें, जहां पे बाहरी व्यक्ति आपको प्रभावित ना करें, जहां पे बाहरी वातावरण आपको प्रभावित ना करे, फिर भी आप देखेंगे कि 24 घंटे में कभी आपका मन बहुत खुश है, कभी बहुत दुखी है, कभी थका हुआ है, कभी फ्रस्ट्रेट है, कभी आनंदित है। बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा आपको ये। और ये प्रमाण मिलेगा कि हम जो सोचते थे कि बाहरी चीज हमें इफेक्ट कर रही हैं, ये वाली मान्यता टूटेगी, ये वाली अवधारणाएं टूटेंगी। 24 घंटे या 2 दिन या 5 दिन आप बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी व्यक्तियों से, सबसे एकदम अकेले आप हो जाइए, फिर भी मन क्यों खुश है और क्यों दुखी है, क्यों फ्रस्ट्रेट सा है, क्यों अपने आप आनंदित है, क्यों? क्योंकि मन अपने चक्र में गति कर रहा है, वो अपने नियम को नहीं तोड़ता है। और हम क्या सोचते हैं, इस व्यक्ति ने मुझे गंदा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसने मुझे हानि पहुंचाई इसलिए मैं दुखी हूँ, वो व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया इसलिए मैं दुखी हूँ, या ऐसा हो गया इसलिए नहीं। मन को पढ़ना सीखो आप। कोई भी बाहरी चीज नहीं भी इफेक्ट करेंगी तब भी वो ऐसे ही गति कर रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन में आप ना ऑब्जर्व कर पाओ, लेकिन यदि कुछ महीने आप अपने मन पे पैनी नजर रखोगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा ये बाहरी चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपनी चाल चल रहा है, ये अपनी चाल से चल रहा है मन। और यही चीज हमारे साथ महीने में भी होता है। अगर महीने में भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 4 5 दिन ऐसे होते हैं जब कोई कारण नहीं भी है तब भी हम आनंदित हैं, और कोई 5 6 दिन ऐसे होते हैं जब कोई कारण दुखी होने का नहीं है तब भी दुखी हैं।
2-4 दिन ऐसे होंगे कि जब हमने कोई भी काम नहीं किया, हम फिर भी थके हुए हैं, और 2-4 दिन ऐसे होंगे कि हमने ढेर सारा काम किया, हम फिर भी एनर्जेटिक हैं। और यही चीज़ साल में भी होता है, और यही चीज़ पूरे जीवन में भी होता है। तो अभी जो आपने कहा ना कि मैं अपने आप ही बहुत खुश हो जाता हूँ और अपने आप ही कभी एकदम डाउन चला जाता हूँ, तो ये दोनों पेंडुलम की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, साथ में चक्र में भी जाएगा ये मन। तो हम क्या करें फिर हम? इससे ऊपर कैसे उठें? क्या हम इसके चक्र को रोक दें? नहीं रोक सकते। प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं बदलते। क्या इसे पेंडुलम की तरफ हिलना छोड़ दें? नहीं। द्वैत का नियम कहता है ये जितना लेफ्ट जाएगा उतना राइट जाएगा। तो कैसे इससे पार जाएं? ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। साक्षी भाव से इस मन की चाल को समझने लग जाएंगे। अब यदि मुझे ये पता है कि सुबह के 6-7 बजे मेरा मन चिड़चिड़ा रहता है, तो मैं उस 1 घंटे में अवॉइड करूंगी ना किसी से बहस करना या किसी से मिलना, या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो वहां नहीं मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि जहां मुझे अच्छे से बिहेव करना है वहां भी मैं गंदा बिहेव करके आ जाऊंगी। तो मैंने अपने 24 घंटे में जानती हूँ मेरे वो 24 घंटे कैसे कटते हैं। 24 घंटे ही नहीं, हफ्ता भी मुझे पता होता है। और हफ्ता ही नहीं, मुझे अपना महीना भी पता होता है। आप भी अपने, अच्छा ये कौन करेगा? ये वही कर सकता है जिसकी पैनी नजर होगी, जो चाहता है मन पे नियंत्रण, जो चाहता है इंद्रियों के पार होना। अब इसे कुछ भी कह लो, मन पे नियंत्रण कह लो, इंद्रियों को वश में करना कह लो, मन के पार जाना कह लो। कहने में क्या है, लेकिन हम मन की चालबाजियां समझ जाते हैं। तो आप देखिए अपना, जैसे मैंने पहले भी एक बार सत्संग में बताया था, मेरे दिन की शुरुआत शाम के 4 बजे से होती है। इसका अर्थ ये है, जैसे नॉर्मली लोग सुबह 5 बजे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो उठते हैं, चाय पिए, फ्रेश हुए, नहाए धोए, ऐसे मेरे दिन की शुरुआत शाम के 4 बजे से होती है। अब यदि मैं लोगों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखूं, तो 24 घंटे में एक भी काम मैं ढंग से नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जिस समय मेरा आराम का समय है, उस समय तो लोग उठने की तैयारी कर देते हैं, है ना? और जिस समय शाम के 4 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है, तो देखो मेरा दिन कैसा होता होगा। इसका मतलब शाम के 4 बजे हम चाय वाय पी रहे हैं, थोड़ा सा उठे, ये किए वो किए, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, अब लोगों का जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जाता है, 12-1 बजते बजते वो पूरे एनर्जेटिक हो गए, कुछ काम पे जा रहे हैं, कुछ ऑफिस जा रहे हैं, कुछ अपने मेहनत का कर रहे हैं, ये वो उनका पिक पॉइंट हो गया, पिक टाइम हो गया। तो उस हिसाब से मेरा पिक टाइम कौन सा हुआ? इसीलिए मैंने अपने सत्संग का समय रात 10 बजे रखा हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट समय है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है मेरा? रात के 1, 2, 3 बजे तक। उसके बाद जैसे शाम होते होते सामान्य व्यक्ति डल हो जाता है, मैं 4, 4:30 बजते बजते मैं भी डल हो जाती हूँ। तो आप अपना देखें, सबका अलग अलग हो सकता है, सबका, किसी को 5 बजे ही उठ के एनर्जेटिक फील होता होगा। तो थोड़ी सी पैनी नजर रखें, और देखेंगे आपको अपना चक्र समझ आ जाएगा। 24 घंटे वाले भी चक्र समझ आ जाएगा, वीकली भी आ जाएगा, मंथली भी आ जाएगा, ईयरली भी हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कितने साल बाद मेरे जीवन में यू टर्न मारता है, या बहुत बिग टर्न आते हैं। अब देखो कितना ऑब्जर्व किया होगा जीवन को, है ना? ये भी पता है कि आगे कौन से साल में बहुत बड़ा टर्न आने वाला लाइफ में। तो ये कौन कर सकता है? वही कर सकता है ना जिसकी पर दृष्टि जानी बंद हो गई हो। नॉर्मली तो हमारी दृष्टि पर दृष्टि ही रहती है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोसियों में क्या हो रहा है, संबंधों में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है।
जिसकी पर दृष्टि है, सारी ऊर्जा तो वो पर पे ही बर्बाद कर रहा है, स्वयं पे दृष्टि घुमाई कहाँ है। तो एक तो ये है कि द्वैत का नियम है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता ही रहेगा। और दूसरा ये है कि साक्षी भाव में रहो, और यदि इसे यूटिलाइज करना चाहते हो अपने इस चक्र को, तो उसे ऑब्जर्व करो, कब क्या क्या होता है आपके साथ। ऐसा समय तो है जब हम नहीं भी खाते तब भी हम एनर्जेटिक है, और ऐसा भी समय आता है जब हम खा भी लेते हैं तब भी डल फील कर रहा है। तो चीजों को एक ही तरह से ना देखें। पहली बात तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ साधकों से, हमेशा ही बोलती हूँ, पर दृष्टि बंद करो, खत्म यदि साधक हो तो सीरियसली साधक बनो, नहीं तो जाओ माया में उतरो, मजे करो जगत में। किसने कहा साधक बनने को? मत बनो, अभी जब सही समय आएगा तो बन जाओगे। लेकिन यदि सत्य की खोज में निकले हो, साधक बने हो, तो पर दृष्टि बिल्कुल हटा दो। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, समाज क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है। दूसरे पे दृष्टि जाने का अर्थ है हमने वो ऊर्जा जिसे हम अपने ऊपर खर्च कर सकते थे अपनी प्रगति में। और देखो, ऐसा नहीं कि ये साधक की बात है, ये एक संसारी भी यदि समझदार हो तो ये सूत्र उसके जीवन में भी एकदम बूम ला सकता है। एक जो बिजनेसमैन होते हैं, जो हायर लेवल के बिजनेसमैन है, कभी उनको देखा है किसी पर की तरफ दृष्टि जाते हुए? उनको क्या मतलब लोग क्या कर रहे हैं, उनका सारा दिमाग अपने बिजनेस पे ही है। वो विद्यार्थी देखे हैं जो टॉपर होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होती क्लास में कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उनका सारा का सारा फोकस अपनी स्टडी पे है। तो जहां हमारी दृष्टि जाएगी वहां पे प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। अभी प्रगति क्यों नहीं हो रही? बिजनेस में या स्वास्थ्य में या धन में, पद में या प्रतिष्ठा में, क्योंकि वही दृष्टि तो हमने हजार विषयों पे फेंकी हुई है चारों तरफ। और साधक को तो समेट लेनी चाहिए अपनी तरफ, अपने ही विचार, अपने ही भाव, अपने ही लक्ष्य, अपनी ही साधना, अपनी ही प्रगति। इसीलिए स्वार्थी शब्द जो है बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन उसका मीनिंग बेकार हो गया। स्वार्थी अब लोग कहने लगे हैं सेल्फिश को ना, स्वार्थी। लेकिन नहीं, स्वार्थी का शब्द अर्थ बहुत सुंदर है, एक साधक को स्वार्थी होना चाहिए। मैडम मेरा ये, ये जो आइकन है मैंने सेल्फिश लिख के रखा हूँ अच्छा। इसीलिए। अब देखिए, नहीं अरे ये हाँ मैं हाँ 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 मैं हाँ, मैंने हाँ अभी मैडम, मैं देखा। क्या है, बहुत सारा चीजें मैंने खुद का अनुभव से जाने हैं, और हम्म। जो ध्यान से जाने, फिर बाद में फिर मैं इधर में बाहर से जाना, ज्ञान मार्ग में मैंने जाना, तो फिर देखा हाँ वो ठीक वही है। लेकिन पहले अगर आपका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। हाँ, धर्म ग्रंथ का जो लिखा हुआ है ना, वो मुझे हम्म। आपका पूरा लाइन याद नहीं आ रहा है, वो धर्म ग्रंथ का जो लिखा हुआ है वो उनका अनुभव है। उन्होंने जो अनुभव किया हम्म, उन्होंने लिखा, वो आपका बिल्कुल। अनुभव नहीं हो सकता है। जब तक वो आपका, जब वो अनुभव आपको होगा तभी वो सच होगा, नहीं तो वो सच होते हुए भी झूठ है। हम्म। मैं शायद बोलने में गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं, लेकिन मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो मतलब वो हम्म। धर्म ग्रंथ के जितने लिखे हुए हैं ना, वो सच होते हुए भी आपके लिए झूठ है, क्योंकि आप वो अंदर में हम्म, उसको स्वीकार नहीं करोगे। जब तक वो बिल्कुल। अनुभव, उनका अनुभव आपका अनुभव नहीं होगा, तब तक वो झूठ का झूठ ही रहेगा। हम्म। आपका एक तो लाइन ऐसा ऐड ही है, करूंगा अब। हाँ ऐसा ही हाँ। है कि दूसरे ने रसगुल्ला खा के कितना भी बोला हो, अरे बड़ा मीठा होता है, सॉफ्ट होता है, इस रंग का, नहीं, वो आप तभी बोलोगे जब खुद रसगुल्ला खा लोगे।
तो वैसा ही अध्यात्म भी है। दूसरा देखिए, हाँ, अब दूसरे के सुनने से फायदा है भी नहीं ना। अगर फायदा होता तो कोई एक गुरु आते, वो सब कुछ लिख के और वो चले जाते और सबका फायदा हो जाता। लेकिन ये इतना व्यक्तिगत है कि कितना भी बड़ा गुरु सत्य को सामने भी रख दे, फिर भी वो आपके लिए मिथ्या है, बेकार है, जब तक कि वो आपका अनुभव ना हो। हाँ, एक ऐड करूंगा। तो क्या होता है ना, अ, हमारा जितने भी इमोशंस आते हैं, ऐसा लगता है सभी ने अपना इमोशन का कंट्रोल दूसरा को दे करके रखा है। दूसरा कुछ हम्म। बोल दे, हम गुस्सा हो जाते हैं। दूसरा कुछ अच्छा बोल दे, हम खुश हो जाते हैं। जैसे लगता है कि हमारा हम लोग का रिमोट कंट्रोल, ये इमोशन का रिमोट कंट्रोल हम लोगों ने दूसरा को दे रखा है। वो लोग हमें कंट्रोल करते हैं। हम्म। सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बात ऐसा होता है कि जब तक आप खुद से नहीं जानोगे, चाहे कोई भी मार्ग से, जब तक जानने का मतलब होता है कि मतलब आप जानना, मानना नहीं है किसी ने बता दिया फिर आप मान लिए, वो नहीं। जब तक आप हम्म। नहीं जानोगे कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ पे, और कोई हम्म। नहीं है, ये बहुत जब सही। आप देख नहीं लोगे आप खुद से कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे दुनिया में, हम्म। तब तब तक आपका नजर वो बाहर ही रहेगा। जब वो हम्म। जान जाओगे आप, फिर आप बोलते हैं ना, वो सेल्फिश बन जाओगे। फिर देखोगे ही नहीं तो दूसरों को। बात ही था कि ये अभी मैं जानने उसी वाला बात विषय है। पे बोल ही जा रही थी और आपने कहा कि आपने वही डीपी भी वही लगाई है, सेल्फी। हाँ, ये पहले से ही यही है। वो मत चेंज होते रहते हैं तो। नहीं, बहुत सुंदर आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपके अनुभव जो आप बता रहे हैं, तो हाँ, मैं अच्छा बीच है। बीच में, हाँ, बीच बीच में जब समय मिलेगा मैडम, मैं अपना वो अनुभव मैं बताऊंगा कि कैसे जी। मैंने खुद से जाना, फिर बाद में देखा कि हाँ, वो बोलते हैं ना आप जैसे सत्यापित करना। हम्म। हाँ, वो पहले जाना, तो पहले आप मुझे एक लगा कि काम कर हाँ सकते हैं ना, आप अपने हाँ, अनुभव को लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं ग्रुप में। इसका तो हम बिल्कुल हाँ, परमिशन देते हैं, हम सभी साधकों को परमिशन देते हैं कि यदि आपको उचित लगे तो आप अपने आध्यात्मिक अनुभव यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। ठीक। हम्म। प- हाँ, पहले पहले मैं लिखता भी था, फिर बाद में फिर मुझे लिखना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाद में तो देखा कि किसके लिए लिखूं। कोई तो बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं है, और जो भी है बाहर में दिखाई दे रहा है, वो जितने भी हैं सब मुझे सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर दशा है आपकी, बहुत कोई नहीं सुंदर है। दशा है। मैं अनुभव किया हूँ। हाँ, वो कभी उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, कम होता है, मुझे कोई नहीं दिखाई देता बाहर में। हम्म। और ये माया का बारे में तो मैंने काफी अनुभव हुए हैं, कैसे वो ज- कैसे वो ये हो जाता है, मतलब क्या होता है ना, बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो जब भी वो शब्दों में आ जाते हैं वो झूठ हो जाते हैं। हम्म। अनुभव के विषय बहुत सारे होते हैं, उसको बोला भी नहीं जा हम्म। सकता है, आप बस उसको अब फील कर कुछ सकते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनको बताने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं होते। एकदम हम रहते हैं, आप जिन कुछ भी भी शब्दों बोले से आप छूट उन्हें ही जाता है। बताएंगे, जिन भी शब्दों से हम उन्हें बताएंगे, हमें लगेगा हम वो नहीं बता पाए जो हम बताना चाह रहे थे। ऐसे भी अनुभव होते हैं हाँ, कि वही हमें वही मैं लगेगा बोल हम रहा हूँ। कौन से शब्द लेके आए जिससे हम वही बता पाए जो हम बताना चाह रहे हैं। तो कई बार हमारे पास शब्द भी नहीं होते। नहीं नहीं बता सकते बहुत सारा, जैसे कि आपको मीठा का स्वाद को आप कैसे बताएंगे, जब तक आप हम्म। दूसरा नहीं खाएंगे, तो वैसे ही कुछ है। जी। अरे 11:15 हो गए, जबकि मैंने ये सोचा था कि आज आज का ये हम प्रश्न ले लेते हैं। एक ही प्रश्न था उनका, अनिल जी का। सोचे कि चलो एक प्रश्न है, 15-20 मिनट आधे घंटे का सत्संग कर लेते हैं। लेकिन 11:15 हो गया है, तब आज के मैम सत्संग को वो फिर हम। वीडियोस भेज देना मैम जो आप बता रही हाँ, थी। मैं अभी भेजती हूँ। जैसे ही सत्संग खत्म होता है मैं पूरे माया की सीरीज भेजती जी हूँ। थैंक्स। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, और बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि
माया तो है ही इतनी विचित्र, माया भी है पूरी। छलावा है, तो मजा आएगा सुनने में क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तब हम आज की सत्संग